हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल एक्सप्रेस। मैं उदित गुप्ता आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और हम आज से यूपी पॉलिटेक्निक के मैथमेटिक्स की नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। और उससे पहले आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको यूनिट वाइज सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद मैं डिटेल सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। सिलेबस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 100 नंबर की रहती है, जिसमें 60 नंबर एक्सटर्नल और 40 नंबर इंटरनल रहते हैं। जो इंटरनल 40 नंबर हैं वो हमें कॉलेज से मिलते हैं, सेशनल वगैरह वगैरह के। बाकी जो 60 नंबर हैं यही हमारा एग्ज़ाम पेपर होता है। जिसको मैं वीडियोस के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे हमें सिलेबस के बारे में तैयारी करनी है। चलिए बिना देर करे हम सिलेबस पर आते हैं। और हमारे मैथमेटिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर में 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट है ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, जो कि टोटल मार्क्स 60 में से 9 नंबर की आएगी और जिसका वेटेज लगभग 15% है। वेटेज जो है वो 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, ये लगभग में ही दिया गया है। दूसरी यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि अवकलन। अवकलन का वेटेज जो है वो 25% रहेगा, यानी कि ये जो है 15 नंबर का लगभग एग्जाम में आएगा। तीसरी यूनिट है पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न, जिसका वेटेज एग्जाम में 20% है, यानी कि 12 नंबर का ये एग्जाम में आएगा। चौथी यूनिट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, क्रमचय संचय और द्विपद प्रमेय, जिसका वेटेज 20% रहेगा एग्जाम में, और यानी कि 12 नंबर में ये यूनिट पेपर में आएगी। पांचवी यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या, जिसका वेटेज भी पेपर में 20% है, यानी 12 नंबर में ये यूनिट आएगी। यानी कि टोटल हमारे हो गए 60 नंबर। चलिए अब मैं बात करता हूं डिटेल सिलेबस की। तो हम पहली बात करते हैं यूनिट फर्स्ट यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एग्जाम में लगभग 9 नंबर में आनी है। 9 से 10 हो सकता है, 9 से 10 नंबर में ये एग्जाम में आएगी। हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ एंगल एंड ग्रेड्स एंड रेडियन एंड देयर कन्वर्जन, यानी हम एंगल के बारे में जानेंगे कि एंगल क्या होता है, और डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन भी हम सीखेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं, जैसे साइन है, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब क्या हैं, त्रिकोणमिति अनुपात हैं। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो होगा सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज एंड देयर एप्लीकेशंस, यानी हम इन त्रिकोणमिति अनुपातों के जोड़ तथा घटा के फॉर्मूले पढ़ेंगे और उनका यूज हमें कहाँ करना है वो भी हम सीखेंगे। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, तो इस तरीके के हम फॉर्मूले पढ़ेंगे और उनके यूजेस को भी हम देखेंगे। चौथी जो हमारे टॉपिक रहेगी इस यूनिट की वो रहेगा प्रोडक्ट फॉर्मूलाज एंड देयर एप्लीकेशंस, यानी कि दो त्रिकोणमिति अनुपात जो होंगे उनका प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या रहने वाला है ये हम देखेंगे और उनके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। क्या होते सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या हो गया, दो त्रिकोणमिति अनुपात थे उनका क्या हो गया, प्रोडक्ट यानी कि गुणा हो गई। और हमें इसका फॉर्मूला पढ़ना है
ऐसे ही हम आगे 5वें टॉपिक में पढ़ेंगे सब मल्टीपल एंगल। अब क्या है, जैसे हमारे पास अभी साइन ए है, साइन ए की जगह हमारे पास आ जाए साइन 2a, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम फॉर्मूले देखेंगे। साइन 3 आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो उन सब के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। छठा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ग्राफ का। ग्राफ में हमें क्या पढ़ना है, ग्राफ में हमें पढ़ना है साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टेन का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ और मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ। सातवां जो टॉपिक है ये पेपर की दृष्टि से नहीं है, लेकिन अगली यूनिट जो है हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस, उसको पढ़ने से पहले अगर हम इस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे तो हमें इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। चलिए हम अगली यूनिट की शुरुआत करते हैं। अगली यूनिट है हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस जो है अवकलन, ये कलन कैलकुलस एक हमारी कह सकते हैं मैथमेटिक्स की शाखा है, जिसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है हमारा इंटीग्रेशन। तो हमें भी यहां पर क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है। अब डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले कि डिफरेंशिएशन होता किसका है, तो डिफरेंशिएशन होता है फंक्शन का। तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशन क्या होती है, फंक्शन की लिमिट क्या होती है, क्योंकि कभी कभी फंक्शन जो है कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पर डिफाइन नहीं होता है, तो उसकी लिमिट्स निर्धारित होती हैं, उन लिमिट के बारे में हम जानेंगे। फिर हम कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़ेंगे और उनका यूजेस भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे हम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कुछ फॉर्मूले हमें पढ़ने होंगे, सम फॉर्मूला जैसे जिसमें हो सकता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे जिनमें दो फंक्शंस की गुणा हो रही हो तब उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, और डिवाइड हो रहा हो दो फंक्शन का तब उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। पेपर की दृष्टि से ये चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये चैप्टर का वेटेज जो है एग्जाम में वो लगभग 15 नंबर का रहने वाला है। चलिए अब तीसरी यूनिट की बात करते हैं। तीसरी यूनिट है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न क्या चीज है, उससे पहले हम जानेंगे कि पोलिनोमियल फ्रैक्शन क्या होते हैं। पोलिनोमियल फ्रैक्शन मतलब बहुपद की भिन्न। बहुपद की भिन्न जैसे मैंने लिख दिया x/x³ + 5, तो यहां पर x भी क्या है, पॉलिनोमियल है, x³ + 5 भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसके फ्रैक्शन जो होंगे, जो इनकी भिन्न होंगी, वही हमारी क्या कहलाएंगी, पोलिनोमियल फ्रैक्शन कहलाएंगी। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। फिर हम सीखेंगे कि उन भिन्नों को कैसे सॉल्व करके हम पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस का फायदा हमें इंटीग्रेशन में जाकर के काफी हद तक मिलेगा। हम चौथी यूनिट की बात करते हैं। चौथी यूनिट है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। क्रमचय, संचय और द्विपद प्रमेय। क्रमचय पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि क्रमचय क्या है और उसके यूज क्या क्या हैं। दूसरा जो टॉपिक है इस यूनिट में वो है कॉम्बिनेशन, और इसका भी हम कॉन्सेप्ट और यूज पढ़ेंगे। तीसरा है बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय कि द्विपद प्रमेय क्या होती है, इसका प्रसार कैसे होता है, अंतिम पद क्या होता है, मध्य पद क्या होते हैं, या कौन सा nवां पद क्या होगा, ये हम द्विपद प्रमेय में पढ़ेंगे। पांचवी यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, पहले तो हमें ये पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे
कि इसकी पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय रूप, और कार्टेशियन फॉर्म यानी कि कार्तीय रूप। क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट कैसे लिखे जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस, मॉड्यूलस यानी कि मॉड, मापांक हम कैसे निकालते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है, कैसे उनकी गुणा की जा सकती है और कैसे उनकी भाग की जा सकती है। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे और न्यूमेरिकल भी करेंगे और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने की एक थ्योरम, डी मोइवर थ्योरम पढ़ेंगे और इसके यूज पढ़ेंगे। ये चैप्टर एग्जाम में लगभग 12 मार्क्स में आता है। तो अब तक हमने पांचों यूनिट का डिटेल सिलेबस देखा और उम्मीद करते हैं कि बच्चों से अगर प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो ये जर्नी हमारी बहुत लंबी चलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब